साथियों नमस्कार। मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राम प्रधान के बारे में। कौन होते हैं ये ग्राम प्रधान और किस तरह से काम करते हैं, गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चलती है, ये भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है। इसको अनुच्छेद 9 में 243 ओ तक इसको विस्तार से बताया गया है। इसके अधिकार क्या होते हैं एक ग्राम प्रधान के और वो किस तरह से काम करता है, आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं। तो दोस्तों, ग्राम प्रधान गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था की धुरी होते हैं। जैसा कि आपने सुना, ग्राम प्रधान गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था की धुरी होते हैं। जैसे घर का मुखिया, जो मुखिया होता है घर का, वो पूरे परिवार का संचालन करता है, वैसे ही ग्राम प्रधान पूरे ग्राम पंचायत का नेतृत्व करता है। कहीं कहीं ग्राम प्रधान को सरपंच भी कहते हैं। जिसे राजस्थान जैसे राज्य में, वहां पे लोग ग्राम प्रधान को सरपंच कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। भारतीय परंपरा में ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी। उसी विचार को आज पंचायत व्यवस्था आगे बढ़ा रही है। आइए नीचे पूरी व्यवस्था को क्रमबद्ध और व्यवहारिक रूप में समझते हैं। मतलब कि ग्राम प्रधान कौन होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, इस चीज को हम पूरा विस्तार से इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। ग्राम प्रधान कौन होते हैं? दोस्तों, ग्राम प्रधान गांव के मुखिया होते हैं। ग्राम प्रधान कुछ राज्यों में, जिनको हमने बताया कि सरपंच भी कहते हैं, ग्राम पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। मतलब कि गांव में जो चुनाव होता है, वहां पे ये निर्वाचन करके आते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा ये चुने जाते और निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं। वे गांव की कार्यपालिका को देखते हैं और उसके मुखिया होते हैं। गांव में क्या काम होना है, क्या हो रहा है, कैसे होगा, उसके लिए बजट क्या है, इन सबको जो है ग्राम पंचायत कार्यपालिका के अंदर देखते रहते हैं। संवैधानिक आधार क्या है? भारतीय संविधान का भाग 9, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो संविधान है उसका भाग 9, 22 भाग हैं टोटल। उसमें से 9वां भाग जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में विस्तार से उसमें बताया गया है। उसमें भी अनुच्छेद 243 से 243 ओ, जैसे ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके जो है ओ तक ग्राम प्रधान के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है ग्राम पंचायत का जो है गठन हुआ और इसको विस्तार से बताया गया है। चलिए देखते हैं कि ग्राम प्रधान का जो है चुनाव कैसे होता है, कैसे ये चुने जाते हैं, कैसे गांव में काम करते हैं। इसके लिए ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है, इसके लिए निर्वाचन प्रणाली है। मतलब कि वोट डालकर जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जनता जो है अपने गांव के प्रधान को चुनती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता वोट डालते हैं। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। मतलब को हर राज्य का अलग अलग चुनाव का जो है निर्वाचन आयोग होता है। जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, झारखंड हो गया। मतलब हर राज्य अपने हिसाब से जो है ग्राम प्रधान का चुनाव करवाता है। अब इसके लिए पात्रता क्या है, इसके लिए पात्रता को हम आगे जानेंगे। इसके लिए पात्रता जो प्रमुख है वो है कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है। संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना अति आवश्यक है। यानी कि संबंधित गांव का मतदाता होना बहुत जरूरी है। उसी गांव का वो मनुष्य होना चाहिए जो स्वयं भी वोट कर सके। ठीक। दिवालिया या गंभीर आपराधिक दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कानून की नजर में वो दिवालिया ना हो और उस पर कोई गंभीर अपराध ना लगे हैं। राज्य कानूनों के अनुसार अन्य शर्तें भी लागू होती हैं। जैसे हर राज्य का अलग अलग कानून है, अलग अलग कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को जो है उसमें फिट बैठना चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। कुछ राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था भी दी जाती है इसमें। जैसे एसटी के लिए जो है आरक्षण। कभी कभी आपने सुना होगा कि इस गांव में जो उम्मीदवार होंगे सिर्फ एससी या एसटी होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस गांव में इस वर्ष जो प्रधानी का चुनाव होगा उसमें एससी और एसटी मतदाता ही चुनाव लड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए कम से कम 33% जो है, कई राज्यों में 50% तक भी दिया गया है कि महिलाएं ही जो है चुनाव लड़ सकती हैं, पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है उनके सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है और ईमानदार होती हैं। इस प्रकार से इनको जो है
महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लिए भी आरक्षण का जो है प्रावधान है। कुछ कुछ राज्यों में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान होता है। खास करके यूपी में जो है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगह जो है ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है विस्तार से। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इनका कार्यकाल कितना होता है। जो प्रधान होते हैं इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। यदि बीच में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए तो पद समाप्त भी हो सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, बाकी इस पे एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। ये सभी के लिए होता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लिए भी, राष्ट्रपति के लिए भी ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव वो होता है कि चूंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, और यदि जनता इनसे प्रसन्न नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी, तो वो एक अविश्वास प्रस्ताव सभी लोग मिल करके ला सकते हैं। उसमें जनता अपनी मांग रखती है कि हमने ये मांग की थी, हमारे गांव में ये चीज होना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ है, जबकि पेपर में वो ओके है, मतलब कि पेपर में वो हो चुका है, पेपर में जो है हो चुका है, लेकिन जो मेन फील्ड में उसका कहीं कोई जिक्र है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्रधान जी ने दिखा दिया कि हमने एक टंकी जो है बनवा दिया है, वहां से पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन पता लगा कि न टंकी है न कुछ, बस फोटो खींच के डाल दिया गया है किसी और ग्राम सभा का, उसके माध्यम से सरकार से पैसा ऐंठा जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों भ्रष्टाचार या कर्तव्य में लापरवाही होने पर राज्य सरकार जांच के बाद प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकती है, और वहां पे फिर उनके सीनियर की जो है कर्तव्य निष्ठा बन जाएगी, उनकी ड्यूटी वहां पर प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद हम जान लेंगे दोस्तों कि ग्राम प्रधान जो होते हैं, जो ग्राम प्रधान के प्रमुख कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनकी ड्यूटी क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अब हम बात करेंगे मूल बात, उनके अर्थ क्या है। मतलब कि मूल बात में जैसे प्रशासनिक कार्य हो गया, प्रशासनिक कार्य में कई, तो दोस्तों ग्राम पंचायत के एक तो सबसे पहला है, कई कार्य हैं, पहले शुरू से शुरू करते हैं। जैसे प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत का भी एक प्रशासनिक कार्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना। मतलब ग्राम पंचायत में समय समय पर बैठक होना चाहिए, क्या किस जनता को क्या चाहिए उसकी बातचीत होना चाहिए, इसीलिए समय समय पर ग्राम पंचायत की बैठक करना बहुत ही आवश्यक है। ग्राम के कुछ व्यक्तित्वदार व्यक्तियों को और कुछ सम्मानित व्यक्तियों को उठा बैठा करके जो है एक अध्यक्षता उनका करते हुए कुछ चीजों पर वार्तालाप करना। अगर किसी का कोई प्रस्ताव है और वो लीगल है, सही है, तो प्रस्तावों को पारित करना। पंचायत सचिव के साथ समन्वय करना। पंचायत सचिव प्रधान जी के साथ एक व्यक्ति होता है जो उनके सभी कार्यों में लगभग सहायता करता रहता है। ठीक, प्रधान जी के साथ वो चलता है व्यक्ति, और वो प्रधान जी के कार्यों में जो है सहयोगी होता है, उसको पंचायत सचिव कहते हैं। प्रधान जी अपने मर्जी से किसी को भी बना सकते हैं। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, मतलब जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनका पालन करना, उनको फील्ड में उतारना, ये ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में आता है। अगला है दोस्तों विकास कार्य। विकास कार्य में क्या क्या आता है, ये प्रधान की ड्यूटी है कि सड़क, नाली, खड़ंजा, शौचालय निर्माण, इन सबको वो विस्तार से देखे और विस्तार से करना प्रारंभ कर दे। पेयजल की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, पंचायत भवन का रख रखाव करना, ये सब ग्राम पंचायत का जो है कर्तव्य है, एक ड्यूटी है विकास कार्य के क्षेत्र में। तीसरा है दोस्तों सरकारी योजनाओं का संचालन करना। मतलब जैसे कोई सरकारी योजना आ रही है तो उसका संचालन करना, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, या विधवा पेंशन योजना। ये भी प्रधान जी की एक ड्यूटी है कि जो है इसको विस्तार से अपने ग्राम सभा में लागू करें और ये अपनी ड्यूटी निभाएं, अपना कर्तव्य वो निभाएं। अगला है दोस्तों वित्तीय कार्य करना। वित्तीय कार्य में आता है दोस्तों ग्रामीण निधि का उपयोग करना। ग्रामीण निधि मतलब जो सरकारी पैसा ग्राम सभा के लिए आता है, जो पैसा आता है उसका जो है सही जगह पर सही उपयोग करना। बजट तैयार करना, मतलब कि एक बजट भी इनको तैयार करना पड़ता है कि हम अपने ग्राम सभा के लिए, नाली के लिए जो है, जैसे नाली हो गया, इसके लिए हम 2 लाख खर्चा करेंगे, खड़ंजे के लिए, खड़ंजा या इंटरलॉकिंग के लिए जो है हम 5 लाख खर्चा करेंगे। इस तरह से हर क्षेत्र के हिसाब से बजट को तैयार करना। आय व्यय का लेखा जोखा रखना, मतलब कितना सरकारी पैसा आया और कितना हमने खर्चा किया उसमें से, और कितना बैलेंस है।
इतना आसान काम नहीं है दोस्तों। ग्राम पंचायत के अगर वो करना चाहें तो उनकी बहुत ही ड्यूटी है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसके बाद अगला है दोस्तों ऑडिट करना। आय व्यय का लेखा करने के बाद जो भी बचा हो, जैसे हमने बताया कितना आया, कितना खर्चा किया, कितना बचा है, ये इसको कहते हैं ऑडिट करना। ऑडिट करवाना उनका काम है कि हमारे पास कितना बचा है और हम किस तरह से जो है गांव को आगे बढ़ाने की और सोच सकते हैं। अगला है दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व। जो प्रधान होते हैं उनका समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो ग्राम सभा बुलाएं। कम से कम 2-4 बार एक वर्ष में तो अवश्य ही बुलाना चाहिए। वैसे कोशिश करना चाहिए कि हर 2 महीने 3 महीने में एक बार जरूर बुलाएं। विवादों का, जैसे किसी का कोई विवाद है आसपास के लोगों का, तो उसको सामंजस्य पूर्ण जो है उसका समाधान कर दें। उसमें कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब नहीं होना चाहिए। आपस में बैठ करके उस समस्या का जो है समाधान निकालना चाहिए। ठीक। अगला है दोस्तों सामाजिक सद्भाव बनाए रखना। मतलब कि सामाजिक सद्भाव का मतलब है समाज में सबके प्रति उत्तरदायित्व होना, सबको समान नजर से देखना। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है, उनके लिए सभी जनता एक बराबर है। जैसे कि भारत के संविधान में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र का, हमारे संघ का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष है हमारा जो संविधान है, हमारा देश है वो धर्म निरपेक्ष है। हालांकि सबको अपने धर्म मानने का, अपने धर्म के हिसाब रहने खाने पीने का सबको छूट दिया गया है, लेकिन संघ का जो राज्य होगा, जो सरकारी व्यक्ति होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा जब तक वो ड्यूटी पर है। ठीक। अगला हो गया दोस्तों ग्राम सभा और ग्राम प्रबंधन, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम प्रधान का संबंध। जो एक गांव होता है और ये उसका जो ग्राम प्रधान होता है, उन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, ये देखने में आपको या सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राम सभा सर्वोच्च होती है, प्रधान उसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। जो ग्राम सभा होगी, क्योंकि संविधान में 243 से 243 ओ, यानी कि ए से लेके ओ तक इतना विस्तार से बताया गया है इसके बारे में। उसमें यह भी बताया गया है कि ये जो ग्राम प्रधान होते हैं, ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। कोई भी घटना होगी, कुछ भी होगा, ये ग्राम प्रधान उसका जवाबदेही वहां बनेंगे। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा सभी वयस्क मतदाता हैं वहाँ के। विकास योजनाओं की स्वीकृति है, बजट पर चर्चा करते हैं सब लोग। सामाजिक लेखा जोखा सब लोग रखते हैं कि कहाँ क्या काम हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपर में काम चल रहा है और सही सही काम जो है कहीं कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो है ग्राम प्रधान जो है समाज के प्रति, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व भी होते हैं। अगला है दोस्तों ग्राम प्रधान की शक्तियां। ये ग्राम प्रधान जो होता है, सरकार ने उसको कुछ शक्तियां दे रखी हैं। तो उसकी शक्ति क्या है? लीगल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना, यानी कि बिना इसके हस्ताक्षर के जो है प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये पढ़ेगा, पूरा समझेगा, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करेगा कि हाँ ये सहमति है, ये ऐसा काम होना चाहिए। ठीक। विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करना, मतलब कि जो गांव का विकास है वहाँ का योजना बनाना और उस पे जो है जो सबसे जरूरी हो, जैसे कहीं बरसात के मौसम में पानी भरा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करना वो उसकी जवाबदेही है। पंचायत कर्मियों पर निगरानी, मतलब जो पंचायत कर्मी हैं जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उन पर निगरानी रखना। कहीं कोई अभद्रता का व्यवहार तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार उन पर निगरानी रखी जाती है। आपात स्थिति में त्वरित निर्णय, यानी कि जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई तो इसमें इनकी शक्तियां ये है कि ये कोई भी निर्णय उसमें ले सकते हैं। लीगल निर्णय, इलीगल निर्णय नहीं। ठीक। लेकिन वे पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रधान जो है फिर भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। देखिए कैसे वो पूर्ण स्वतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधान जो है ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ के अंदर काम करते हैं। उन्हें बीडीओ को हर एक चीज की जानकारी देना होता है। जिला पंचायत स्तर पर राज्य अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना होता है। कोई समस्या होगी, कोई बिल पारित करना होगा, तो अपने आप तो वहां पे प्रस्ताव पारित करने के बाद उनको जिला पंचायत, जो जिला में जिला पंचायत के राज्य अधिकारी होते हैं, वहां पे उनको देना पड़ता है कि साहब हमने ऐसे ऐसे बनाया है, हम ये काम अपने गांव में करना चाहते हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। आपको आवश्यकता हो तो आप वहां पे चल के फील्ड में चेक कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसको पारित करवा सकते हैं। कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी हैं दोस्तों। मान लीजिए गांव में सड़क टूटी हुई है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होगा। ये इस पे काम कैसे होगा देखिए हम आपको बताते हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है इसमें। कि मान लीजिए कि गांव में कोई सड़क टूटी हुई है, तो ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित होगा कि प्रधान जी यहाँ की सड़क टूटी हुई है, जनता को आने जाने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए जो है प्रधान
वो उन सब चीज़ों को जो है देखेगा, निगरानी करेगा। उसके बाद प्रधान जी जो है ब्लॉक को प्रस्ताव भेजेंगे कि साहब हमारे गांव की ये सड़क टूटी हुई है, इसको देखिए, इसको सही करवाना है। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख जो बीडीओ साहब हैं उनकी स्वीकृति के बाद कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। भुगतान सरकारी प्रक्रिया से होगा। ठीक, कार्य की गुणवत्ता की निगरानी प्रधान जी स्वयं करेंगे कि काम सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। अच्छा, इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण और चीज है कि हटाने की प्रक्रिया। यदि प्रधान जी उग्र हैं या वो जाति भेदभाव कर रहे हैं या कोई कुछ कानूनी ऐसी व्यवस्था आ रही है जिसमें सभी का अधिकार है लेकिन प्रधान कुछ खास लोगों को दे रहे हैं, तो उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके उनको हटाया भी जा सकता है। वो भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ग्राम सभा नहीं बुला रहे हैं, जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनको हटाया जा सकता है। कैसे? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, जांच समिति को बैठा करके, जिला प्रशासन द्वारा निलंबन करके या उनको हटा करके। ठीक, ये प्रधान जी, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि प्रधान जी अपने मनमानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, संघ के अंदर काम कर रहे हैं, राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्रधान की भूमिका क्या है? वर्तमान समय में प्रधान जी की भूमिका ये है कि आज ग्राम प्रधान केवल औपचारिक पद नहीं है। पहले सरपंच होते थे, चुनाव नहीं होता था, लोग उनको चुन लेते थे, वैसे जनता चुन लेती थी। लेकिन आज एक सरकारी प्रक्रिया है ये, इसीलिए केवल ये औपचारिक पद नहीं है, ये सरकारी पद है। वह गांव के विकास का प्रबंधन, योजनाओं का क्रियान्वयन करता और सामाजिक नेतृत्व करता है। वो आज डिजिटल युग में आप देखेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पर सभी कार्य की रिपोर्ट मौजूद रहती है। पीएफएमएस से भुगतान होता है। प्रधानमंत्री फंड योजना के माध्यम से कहाँ कितना धन गया, कितना धन सरकार से रिलीज हुआ है, कितना प्रधान जी ने खर्चा किया, किस कार्य में खर्चा किया और कितना धन बचा है, इन सब का रिपोर्ट होता है। भूलेखा और योजना मॉनिटरिंग, भूलेखा का मॉनिटरिंग करवाते रहते हैं वो समय समय पर। इस प्रकार दोस्तों, अब हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ग्राम प्रधान जो है वो गांव की नींव है। ग्राम प्रधान गांव की नींव है। यदि प्रधान ईमानदार, सक्रिय हो तो गांव का कार्यकाल और कार्यकलाप जो है बहुत अच्छे से संभव है। यदि प्रधान निष्क्रिय हो तो योजनाएं कागजों में ही रह जाती है, वो फील्ड में नहीं उतर पाती है, जनता को फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए ग्राम स्वराज की सच्ची भावना तभी जीवित रहती है जब ग्राम प्रधान कर्तव्यनिष्ठ, पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों में जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।